तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास तक हम लोग काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ऊपर। ओके, कुछ और क्वेश्चन अभी करते हैं उसका ऊपर, फिर हम लोग पढ़ेंगे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। ओके, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, वो फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे, फिर उसका रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये क्वेश्चन करते हैं। दिखाई दे रहा है काफी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, सिंपल हो जाएगा देखना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, मैं LHS लिखता हूं पहले। LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिया है क्वेश्चन और हमको बोला है कि प्रूव करके दिखाओ कि ये हमारा कितना है, y/4 प्लस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। इतना हमको प्रूव करके दिखाना है। π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, इतना हमको प्रूव करके दिखाना है। तो हाउ टू प्रोसीड है ना, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे पढ़े हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि tan इनवर्स, उसके बाद ये वाला अगर tan x होता है तो x हो जाता है। ओके, तो कुछ हिंट हमको उससे मिला कि ये वाला पार्ट को हमको tan इनवर्स में लिखना है। तो अभी ये वाला पार्ट को tan इनवर्स लिखने के लिए मेरे को सॉरी tan में लिखना है। तो इसको tan में लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, tan का कुछ फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय मेकिंग सम सब्स्टिट्यूशन। अब वो सब्स्टिट्यूशन लेके जो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर है, मतलब कुछ cos इनवर्स x स्क्वायर जैसे यहाँ पे आएगा। तो cos इनवर्स x स्क्वायर तब आएगा अगर हम x स्क्वायर को हम cos थीटा लेंगे। तो अगर x स्क्वायर को cos थीटा लेंगे तो हमारा बनना चाहिए। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला tan में आना है वो sin cos का साथ कुछ लिंक होना चाहिए उसका। तो लेट मी टेल यू, ये फॉर्मूला हमारा है ट्रिगोनोमेट्री में, जो होता है cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर ये आ जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे जो है ना डिवाइड कर देंगे sin थीटा, सॉरी cos थीटा डिवाइड कर देंगे। तो फिर cos थीटा बाय cos थीटा आ जाएगा 1 और sin थीटा बाय cos थीटा आ जाएगा tan थीटा डिवाइड बाय नीचे आ गया हमारा 1 माइनस tan थीटा। तो हमारा 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा बिकम्स tan π/4 माइनस थीटा। ये जो है हमारा हो गया क्या, tan π/4 माइनस थीटा। तो हमको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, है ना। tan π/4 प्लस थीटा तक लाने के लिए हमको पहले यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। मतलब हम यहीं से ये वाला पार्ट पहले लाएंगे, फिर ये वाला पार्ट लाएंगे, फिर ये वाला पार्ट लाएंगे। अब बात हो गया कि ये सब आएगा कैसे। तो ये सब आने के लिए हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम x स्क्वायर को cos थीटा ले लेते हैं cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाता है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो उसका यूज हम लोग को करना है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये सारे चीज हमको क्या करेगा, जरूरत पड़ेगा, इस सारी चीज का हमको हेल्प लेना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री का, इतना सारे फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन को खत्म करने के लिए, ठीक है, ये सब हमको जरूरत पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट नाउ बाय टेकिंग सब्स्टिट्यूशन। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। कोई मेरे को बताएगा कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा है, अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा को छोड़ दूं, राइट हैंड साइड में मैं 2 थीटा को छोड़ दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ये cos इधर आ जाएगा। cos इधर आ जाएगा मतलब क्या बन जाएगा, cos इनवर्स बन जाएगा। वेरी गुड, तो इट विल बी cos इनवर्स x स्क्वायर। तो वहां से हमको थीटा का वैल्यू क्या मिलने वाला है, थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर।
तो सारे काम हम लोग कर लिए पहले से, अब हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो these are the formulas you can note down which will be used in this question, ओके। और ये क्वेश्चन जो लिखे और उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन हमने ले लिए, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा, ओके। तो ये हमको मिलेगा क्या, अभी tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा जैसा है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, रूट ओवर है साथ में तो रूट ओवर भी डाल देते हैं, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस रूट अंडर 2 sin स्क्वायर थीटा। ये तो आसान हो गया, हमको दिखाई दे रहा है, पहले से मैं बोल चुका हूँ कि इस सबका फॉर्मूला ये होता है जो हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, दिस विल मेक इट tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हो गया रूट 2 cos थीटा, तो ये बन गया हमारा रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेते हैं, tan इनवर्स रूट 2 कॉमन लेने से आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा ऊपर, और नीचे से अगर रूट 2 कॉमन ले लिया तो बन गया cos थीटा माइनस sin थीटा। सो ये हमारा बन गया यहां तक, ओके। अब रूट टू कैंसिल कर लेते हैं, रूट टू कैंसिल हो गया, साथ में और क्या होने वाला है बताओ, यहाँ पे अभी हमको cos थीटा प्लस sin थीटा जैसा मिल गया, यहाँ तक मिल गया, तो हम उसको cos थीटा डिवाइड कर देंगे, इन टर्म्स ऑफ tan लेके आ जाएंगे, सो दैट विल मेक इट tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। तो ये कैसे हो गया, डिवाइडिंग cos थीटा, ऊपर नीचे cos थीटा डिवाइड हो गया, तो इट विल मेक इट tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, और 10 पाई बाय 4 थीटा आ गया हमारा, tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। फिर हम लोग ये फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि tan इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, tan इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो इस फॉर्मूला का अगर हम यूज कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, पाई बाय 4 प्लस थीटा, और पाई बाय 4 प्लस थीटा का वैल्यू आता है कितना, पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू हमारा है क्या, हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, तो लिख लेंगे इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। ये हमारा RHS था, मतलब प्रूव हो गया, डन ना। यस सर। क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूले की जरूरत है, ये फॉर्मूला सब पहले जानोगे फिर क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2 अल्फा इफ दिस इज इक्वल टू अल्फा। थोड़ा बहुत उस टाइप का क्वेश्चन है ना। बोला है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2 अल्फा इफ tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस। चलो इसको करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ये हमको दिया है पहले से, तो इस पे काम करते हैं, tan इनवर्स को उधर ले लेते हैं। लेट मी टेक tan इनवर्स टू द अदर साइड। तो अदर साइड में क्या हो जाएगा, फिर tan अल्फा लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया क्या, tan अल्फा। सो यहाँ तक हम पहुंच गए। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, x स्क्वायर इक्वल sin 2 अल्फा, मतलब हमको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हुए आना है, x स्क्वायर तक निकालना है। तो x स्क्वायर तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको कंपोनेंट और डिविडेंड का फॉर्मूला में डाल देंगे। डालने का बाद हमारा ये सिंपल हो जाएगा थोड़ा, जैसे क्लास 8 9 10 में भी पढ़ा होगा कि अगर a माइनस बी बाई ए प्लस बी ऐसे कुछ आता है तो इसको कंपोनेंट और डिविडेंड डाल देने से क्या होता है, ये ऊपर में 2a नीचे में 2b जैसा आ जाता है। तो a और b यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब ऊपर से b हट जाता है, नीचे से a हट जाता है, ऐसे टाइप का कुछ होता है। तो ऐसे हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में भी, तो ताकि हमारा ये थोड़ा सिंपल है एक्सप्रेशन, खाली x स्क्वायर का फॉर्म में आ जाए। देखते हैं, उसके लिए हम ऐसा करते हैं, इसका रेसिप्रोकल पहले ले लेते हैं। 1 प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर बाय 1 प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू 1 बाय tan अल्फा। अब आ गया हमारा a बाय b इज इक्वल टू c बाय d का फॉर्म में। तो इसको हम लोग अभी कंपोनेंट और डिविडेंड का यूज करके करते हैं आगे। तो कंपोनेंट और डिविडेंड का यूज करने से क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया हमारा a, दिस इज योर a प्लस b होगा, b बोलने से जो नीचे है दैट इज b, प्लस रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हमारा है कितना, ये a प्लस b हो गया ऊपर, नीचे होगा a माइनस b। a माइनस b बोलने से क्या हो गया, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया a जो कि ऊपर था, डिवाइड बाय सॉरी a माइनस b, b क्या है नीचे में जो है, इसको माइनस करना है तो आ जाएगा माइनस रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, सॉरी प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। ये लेफ्ट हैंड साइड था, अभी मैं राइट हैंड साइड में करूंगा। राइट हैंड साइड हमारा है क्या, 1 बाय tan अल्फा, तो 1 प्लस tan अल्फा हो गया ऊपर बाय 1 माइनस tan अल्फा हो गया। ये हमारा आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलता है। ऊपर में हमारा आ गया क्या, ये दोनों कैंसिल हो गया, कौन दोनों कैंसिल हो गया देखते हैं, यहाँ पे ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे ये और ये कैंसिल। ऑलराइट, राइट हैंड साइड में कुछ है नहीं कैंसिल होने के लिए, तो एज इट इज रहेगा। तो विल गेट नाउ व्हाट, हमको अभी क्या मिलेगा, 2 times of root under 1 plus x square by 2 times of root over of 1 minus x square is equal to 1 plus tan alpha ऊपर by 1 minus tan alpha नीचे। ओके, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखते हैं आगे क्या करना पड़ेगा। चलो इसको इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि हमको तो x स्क्वायर चाहिए। अभी रूट ओवर है तो रूट ओवर को हटा देते हैं, तो रूट ओवर को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस x स्क्वायर बाय 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, 1 प्लस tan अल्फा होल स्क्वायर बाय 1 माइनस tan अल्फा होल स्क्वायर। ये हो, अब हमारा पास हमको चाहिए x स्क्वायर। x स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, काम करते हैं, इसको फिर से दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देते हैं, ताकि a प्लस b बाई a माइनस b जैसा है, तो फिर से सिंपल हो जाएगा, खाली x स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो यू कैन राइट इट इज 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, a प्लस b बाई a माइनस b। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आता है, 1 प्लस tan अल्फा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan अल्फा होल स्क्वायर
डिवाइड बाय नीचे आ गया 1 प्लस tan अल्फा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan अल्फा होल स्क्वायर। क्या लिखता हूं? माइनस 1 माइनस tan अल्फा होल स्क्वायर। चलो यहां तक हो गया हमारा। अब हमको सिंप्लीफाई अभी करना है राइट हैंड साइड खाली sin 2 अल्फा तक पहुंचाना है। देखते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमको मिल जाएगा क्या फिर बताओ? 2 है ऊपर, नीचे हो गया 2x स्क्वायर। ऊपर आ रहा कितना देखते हैं। अब हमको हम सबको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर होता है 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, इट इज कमिंग 4 into ab। सो इनका यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और नीचे हम लिख सकते हैं क्या 4 into tan अल्फा, है ना। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं टू गेट द फाइनल आंसर। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इट इज 1 by x स्क्वायर हियर इट इज c। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ना करने से भी चलेगा, चलो sin 2 अल्फा डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। तो इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, 2 रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं एक साथ ताकि हम लोग का स्टेप कम हो जाए। तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का आ जाएगा 2 tan अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया sin 2 अल्फा का। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2 अल्फा। sin 2 अल्फा का फॉर्मूला एक होता है 2 sin अल्फा into cos अल्फा और एक हो गया हमारा sin 2 tan अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। सो वी गॉट दिस वन। प्रूफ खत्म हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, इसमें हम लोग 2 बार कंपोनेंट डिविडेंडो लगाए। एक बार हम यहाँ पे लगाए कंपोनेंट डिविडेंडो एक बार यहाँ पे लगाए, एक बार हम कंपोनेंट डिविडेंडो इस जगह में लगाए। तो ये 2 जगह हमारा कंपोनेंट डिविडेंडो लगाए यहाँ ताकि ये क्वेश्चन हम कर पाए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है आपको? tan of half this one is equal to this much। तो हमको LHS में दिया है क्या? tan of हाफ कितना? sin इनवर्स 3/4 is equal to हमको दिया है इतना प्रूफ करना। ऐसे क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे और उसमें इसमें बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है कि जो इनवर्स का फॉर्म में होता है ना उसको थीटा का फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इनवर्स का फॉर्म में कौन सा है? ये। तो एक्सप्रेशन देखो क्या सिंपल हो जाएगा, लेट sin इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। तो फिर हमारा sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ये तो यहाँ तक हुआ, पहुंचे हम लोग, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या आ जा रहा है देखते हैं, tan ये हाफ इंटू थीटा मतलब क्या हो जाएगा tan θ/2। अब हमारा काम है कि tan θ/2 का वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ sin θ लिखें, tan θ/2 को इन टर्म्स ऑफ sin θ लिखें। तो कैसे करेंगे इसको? sin θ का फॉर्म में कैसे लाएंगे? तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला को याद करते हैं, 1 माइनस cos θ बाय sin θ। अगर ये फॉर्मूला देखते हो तो ये क्या बनता है? 1 माइनस cos θ हो जाता है 2 sin स्क्वायर θ/2, 2 sin स्क्वायर θ/2 और sin θ हो जाता है 2 sin θ/2 into cos θ/2। ये हम काफी बार यूज किए, आज भी यूज किए, तो आज भी तो अभी थोड़ा देर पहले ये फॉर्मूला के यूज किए, 1 माइनस cos 2 θ इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर θ। तो अगर 1 माइनस cos θ हो जाएगा तो वहां पे 2 sin स्क्वायर θ/2 हो जाएगा।
और साइन 2 थीटा सबको पता है कि 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है। और इसको अगर ये साइन 2 के साथ साइन थीटा बाई 2 कट गया, ये सॉरी साइन स्क्वायर वाला साइन थीटा बाई 2 का कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, तो अभी हमारा ऊपर बचा है साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा है cos थीटा बाई 2, जो कि हो जाता है हमारा क्या tan थीटा बाई 2। मतलब tan थीटा बाई 2 का वैल्यू ये है। तो tan थीटा बाई 2 का जगह में हम लिख लेते हैं 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। अब हमारे पास sin थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है, cos थीटा नहीं दिया है, तो cos थीटा हम निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट विल मेक इट 1 माइनस 9/4, 9/16। तो ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट ओवर 7/4 आ रहा है। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देते हैं। So it will make it 1 minus root over of 7/4 divided by root over of 7/4, नहीं 3/4, 3/4। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यू आर गेटिंग 4 माइनस रूट 7/4, नीचे हो गया हमारा 3/4। सो ये जो आंसर हो गया हमारा 4 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाय 3। बोलो समझ में आ गया सबको? मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री का काफी सारे फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, जो मतलब जानना पड़ेगा। लर्न अगर वो होगा तो हम फटाफट कर सकते हैं। आया नहीं समझ में? यस सर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इंपोर्टेंट सवाल है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि सॉल्व करो। अभी हम लोग प्रूव कर रहे थे, अभी ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। tan इनवर्स x प्लस 1, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। इतना हमको दिया हुआ है, बोला x का वैल्यू निकालो। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ से tan इनवर्स को हटाते हैं, x का वैल्यू तो निकालने के लिए बोला है, तो कैसे करके tan इनवर्स हम हटा देते हैं। और tan इनवर्स हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, फॉर्मूला डाल देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बोला, और साथ में उधर tan इनवर्स का रह जाएगा, रहने दो उसको, दोनों तरफ tan इनवर्स आ गया तो हटा देंगे उसका tan इनवर्स। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y, मतलब x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बाय 1 माइनस x प्लस y, x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8/31। लेकिन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला हम जब भी यूज करते हैं, ये पहला फॉर्मूला, तो उस समय हमको लेना पड़ता है कि xy का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, तो जाके ये फॉर्मूला है। अगर 1 से ज्यादा है तो पाई प्लस होके आता है या फिर माइनस पाई प्लस होके आता है, डिपेंड करता है, दोनों x पॉजिटिव है, दोनों से नेगेटिव है। फिलहाल हम इसको करेंगे कैसे, अगर ये फॉर्मूला हम डाल चुके हैं तो ये अजम्पशन है हमारा कि x इंटू वाई का वैल्यू 1 से कम है। तो यहाँ पे x के जगह में x प्लस 1 है और y के जगह में x माइनस 1 है, तो हम उसको लिखेंगे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 लेस देन 1, क्योंकि xy का वैल्यू 1 से कम है, तो ही जाकर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, x² माइनस 1 लेस देन 1 या फिर x² लेस देन 2, मतलब हमारा जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का अंदर से सारे वैल्यू या तो आ सकता है या फिर हमारा सारे वैल्यू नहीं आएगा। अगर x² का वैल्यू 2 से कम है तो वैल्यू हम ले लेंगे, और नहीं है 2 से ज्यादा है तो उसको हम नहीं ले पाएंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी tan इनवर्स है, यहाँ पे भी tan इनवर्स है, तो हट जाएगा। अभी रेस्पेक्टिव वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं।
है ना। रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव प्लेस में जो बचा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे बच गया हमारा 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पे बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8/31। तो अब ये 2 के साथ 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिल गया 4। ओके, और ये 31 आके क्रॉस होके मल्टीप्लाई हो गया 31x, दैट साइड इट विल बी 4 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 8 माइनस 4x स्क्वायर। तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मतलब दो वैल्यू मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर का। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। या तो समझ में आएगा तो मिडिल टर्म ब्रेक करोगे, नहीं तो फॉर्मूला डाल दोगे, काम खत्म। तो फिलहाल मैं मिडिल टर्म में कर रहा हूं, तो 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 4s कॉमन ले लूं तो आ गया x प्लस 8 और माइनस 1 कॉमन ले लूं तो आ गया फिर से x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, x प्लस 8 कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 8 इट विल टेक कॉमन, यू आर गेटिंग 4x plus 1 is equal to 0। तो 4x minus 1 is equal to 0। 4x minus 1 is equal to 0। तो हमको x का वैल्यू भी कितना मिला, x is equal to minus 8 और x is equal to 1/4। हो गया ना, x का दो वैल्यू मिला। अब हम देखेंगे कि इसमें से क्या दोनों का दोनों वैल्यू 2 से कम है, स्क्वायर करेंगे तो फिर दोनों इंक्लूड हो जाएगा, नहीं तो उसमें से कुछ एक्सक्लूड भी हो जाएगा। तो x का वैल्यू माइनस 8 है, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, इफ x इज इक्वल टू माइनस 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 जो कि नॉट लेस देन 2, 2 से ये कम नहीं है। तो नॉट लेस देन 2 है, मतलब ये हमारा आंसर में नहीं आएगा। If x is equal to 1/4, x square is equal to 1/16 जो कि 2 से कम है। Therefore हम लास्ट लाइन में लिखेंगे solution is, therefore solution is x is equal to 1/4। All of you got it? आ गया ना सबको समझ में? मतलब जब भी हमको सॉल्व करना होगा इक्वेशन, तो इन दैट केस हमको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये वो फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, और अगर वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसमें हमको उसका कंडीशन क्या लगाना पड़ता है ना। ओके, चलो ये क्वेश्चन अभी करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/2। तो अभी तक तो हम 3 ठो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो 2 पढ़े हैं। तो एक काम करते हैं, तीसरा को उधर ले लेते हैं। तो अगर उधर ले लेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स 3x। अब मन में ये सवाल आएगा कि सर ये तीनों में से हम किसको लेंगे, किसी को ले सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है उसमें, किसको लेने से अच्छा होगा उसको लेने से अच्छा होगा, ऐसे कुछ नहीं है, किसी को भी लिया जा सकता है। ओके, तो अब आगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। tan इनवर्स x प्लस 2x बाय 1 माइनस x इंटू 2x, ये फॉर्मूला आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में π/2 माइनस tan इनवर्स 3x जो है ना वो हो जाएगा cot इनवर्स 3x। क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 3x, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है कितना, π/2। तो इसीलिए π/2 माइनस tan इनवर्स 3x हो जाएगा cot इनवर्स 3x। अब क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला लगा दिए हैं, पहला वाला फॉर्मूला, तो हमको साथ में वो कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा। कंडीशन क्या हो गया हमारा कि x इंटू 2x लेस देन 1 होना चाहिए, x इंटू 2x लेस देन 1 होना चाहिए। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे tan x
प्लस tan y वाला फॉर्मूला हम डाले tan इनवर्स x प्लस y by 1 माइनस xy। तो xy का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन बन गया, या फिर x स्क्वायर का वैल्यू 1/2 से कम होना चाहिए। आ गया समझ में? अब अगली बात हो गया कि ये तो हमारा पूरा काम को सॉल्व नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे cot इनवर्स है, तो काम तो नहीं बना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये cot को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cot को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए I can take the help of this one। इसे दिया है cot इनवर्स 1/x = tan इनवर्स x, मतलब cot से अब अगर हम tan में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेकिन कब होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो, और अगर लेस देन 0 है तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल, ये होता है हमारा कंडीशन। तो मैं यहाँ पे पाई प्लस में जाना नहीं चाहता हूँ, खाली डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। तो इधर मैं लिख दूंगा क्या, tan इनवर्स ऑफ 1/3x। जब मैं ये लिख लिया, मैं एज्यूम कर लिया कि x के जगह में जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 3x ग्रेटर देन 0, क्योंकि 3x ग्रेटर देन 0 होने से ही हम tan इनवर्स 1 करके लिख सकते हैं रेसिप्रोकल, नहीं तो पाई प्लस करके लिखना पड़ेगा लेस देन 0। और इस समय इधर जो है ना क्या आ गया, tan इनवर्स 3x by 1 minus 2x square। चलो अब हमारा दोनों तरफ आ गया tan इनवर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम जो है रिस्पेक्टिव प्लेस में जो है उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो यू कैन राइट 3x by 1 minus 2x square, 3x by 1 minus 2x square is equal to 1/3x। अब अगर हम 3x square 9x square ले लेंगे, 9x square is equal to 1 minus 2x square, 1 minus 2x square, तो 11x square is equal to 1। तो 11x square is equal to 1 हुआ, तो x square का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/11। क्योंकि यहाँ पे x square का वैल्यू मिल गया 1/11, जो कि 1/2 से कम है, मतलब यहाँ पे सारे चीज जो भी निकलने वाला है वो सारे सॉल्यूशन हो जाएगा, प्लस माइनस 1/11। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, और चेक करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि हमको x स्क्वायर का वैल्यू ही यहाँ से मिला, और जो भी मिला x स्क्वायर का वैल्यू मेरे को ये दिखाई दिया कि ये 1/2 से कम है। दैट इज व्हाई आई कैन डायरेक्टली राइट दिस वन। क्या सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं, फिर से देखो 3 वाला है इधर, तो हम लिखते हैं इसको tan इनवर्स x minus 1 plus tan inverse x plus tan inverse x plus 1 is equal to tan inverse 3x। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से एक चीज हमको राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा। अब वो कौन सा चीज है, थोड़ा यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, इसको लेने से थोड़ा अच्छा रहेगा। तो हमारे पास है x minus 1 एक ठो है, एक ठो x है, और एक ठो x plus 1 है। तो इसमें से कौन सा उधर लेने का इच्छा हो रहा है, बताओ, कोई अगर बताएगा तो which one we should take? x को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि x minus 1 x plus 1 थोड़ा सिमेट्रिक जैसा नजर आ रहा है, तो उसको रख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा हमारा हल्का हो जाएगा काम, ठीक है। एनीवे किसी को भी ले सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसको लेने से थोड़ा हमारा आसान होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम ये x को लेंगे उधर, तो ये बनेगा हमारा क्या, tan इनवर्स x minus 1 plus tan inverse x plus 1 is equal to tan inverse 3x minus tan inverse x। अब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया फॉर्मूला x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जबकि राइट हैंड साइड में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। चलो उनका फॉर्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स x minus 1 plus x plus 1 divided by 1 minus x minus 1 into x plus 1
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा हो गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स बाय 1 प्लस 3x इंटू एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला जब भी यूज करते हैं साथ में उनका कंडीशन भी डालते हैं। क्या कंडीशन में ये यूज हुआ? ये यूज करने के लिए हमारा कंडीशन होता है क्या, x इंटू वाई लेस देन 1। तो ये हम लिख लेंगे x के जगह में x प्लस 1 और x माइनस 1 है लेस देन 1। तो इसमें से पता चला कि x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1 है और x स्क्वायर लेस देन 2 है। मतलब हम वो वैल्यू लेंगे x स्क्वायर का, x का जिसका स्क्वायर 2 से कम है। ओके, अब अगर मैं उधर चले जाऊं, उधर जाता हूं तो क्या दिखता है मेरे को, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो हम जब पहला वाला फॉर्मूला उसका यूज करते हैं तो उसमें आता है क्या, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy। ये कंडीशन के ऊपर कि x इंटू वाई ग्रेटर देन माइनस 1 होता है। तो x इंटू वाई बोलने से 3x इंटू x ग्रेटर देन माइनस 1, या फिर ऐसा बोल लो कि x स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 3। तो ये कंडीशन तो हमेशा के लिए आएगा, कोई जरूरत नहीं उसको चेक करना, क्योंकि हम x का कोई भी वैल्यू ले लो उसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस 1 बाई 3 से बड़ा तो होगा ही, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये कंडीशन हमको तो मिला, लेकिन इसका यूज कुछ नहीं है। हमको जो भी आंसर मिलेगा हम खाली चेक करेंगे कि 1/2 से कम है कि नहीं। ठीक है, चलो अब दोनों तरफ से tan इनवर्स गायब। इधर ऊपर क्या आ गया हमारा 2x आ गया, नीचे हमारा आ गया क्या 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर भी हमारा ऊपर आ गया 2x, नीचे आ गया 1 प्लस 3x स्क्वायर। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको क्या करना है, x को कैंसिल नहीं करना है। 2 कैंसिल भले ही कर ले लेकिन x नहीं कैंसिल करेंगे। क्यों नहीं कैंसिल करेंगे? क्योंकि एक तो वैल्यू हमारा मिस हो जाएगा। जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन तो कैंसिल आउट वेरिएबल का नहीं करते हैं, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं। कांस्टेंट कैंसिल हो सकता है, वेरिएबल तब कैंसिल होता है अगर वो डिनोमिनेटर में है, नहीं तो कैंसिल नहीं होता है। तो विल नॉट कैंसिल x। तो आगे क्या करेंगे फिर, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई देम x into 1 plus 3x square is equal to x into 2 minus x square. So bring all these things to left hand side. X into 1 plus 3x square minus x into 2 minus x square is equal to 0. तो x कॉमन ले लो तो आ गया 1 plus 3x square minus 2 plus x square is equal to 0. अब हमारे पास दो ठो फैक्टर आ गया, एक ये। तो आ गया क्या, x into 4x square minus 1 is equal to 0. So either x 0 हो गया और हमारा 4x square minus 1 is equal to 0 हो गया। तो इसमें से x square का वैल्यू आ गया 1/4। x square का वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पे तो बोल रहा है x square लेस देन 2 के लिए चेक करो, तो हो तो रहा है 1/4 2 से कम है। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, प्लस माइनस 1/2। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन निकल के आया ये सवाल का। एक हो गया 0, एक हो गया 1/2 और एक हो गया -1/2। बता दो सबको समझ में आया कि नहीं? चलो अगला, मतलब जब हम करते हैं क्या, सॉल्यूशन करते हैं उस समय हमको ध्यान देना पड़ता है थोड़ा कि हम x into y जो है ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 वो जो है वो कंडीशन को देखेंगे क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इक्वल टू π/4। अब ये यहाँ पे 2 ठो है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 ठो है। लेकिन 2 ठो होने का बाद भी अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy ऐसे लिख देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम कर तो सकते हैं ऐसे, दैट यू कैन ट्राई, बट हम थोड़ा इसको और सिंपलर वे में करने का कोशिश करते हैं। कैसे? फिर से एक को राइट हैंड साइड ले लेंगे, ये दोनों में से किसी एक को राइट हैंड साइड ले लेंगे, साथ में इसको π/4 को tan इनवर्स 1 कर देंगे, तो फिर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। देखते हैं, tan इनवर्स x minus 1 by x minus 2 is equal to π/4 minus tan inverse
x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 ऐसा मैं लिख दिया, एक ठो को ले लिया, किसी को भी लिया जा सकता है। ये हम इसीलिए करें कि थोड़ा हमारा कैलकुलेशन सिंपलर हो जाए, वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, है ना, तो उसको सिंपल करने के लिए हम इसको इधर लेके आ गए। फिर ये पाई बाय 4 को tan इनवर्स 1 लिख देता हूं, तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, इधर हो गया हमारा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। ओके, ये हमारा आ गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसको क्या करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस 1 x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 यहाँ पे आ गया, और कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा यहाँ पे माइनस है, x माइनस 2 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये देख ले tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू y। तो ये हो गया हमारा इसका वैल्यू, ऑलराइट। लेकिन जब मैं यूज करता हूं ये वाला फॉर्मूला, मैं ये मान के चलता हूं कि x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 है, तो x हमारा 1 है, y हमारा ये है, तो हम कंडीशन क्या डाल देंगे, यहीं पे डालता हूं कंडीशन x इंटू वाई दैट इज x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन -1। अब इससे तो कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, या फिर हम देखेंगे कि x और y का वैल्यू निकालने के बाद x का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देख लेंगे, देखने देते हैं इसको यहाँ पे ऐसे। अब हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स दोनों तरफ से हटा सकते हैं, तो x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू दैट साइड, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग लिखेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या हो गया, x प्लस 2 है, एलसीएम हमारा x प्लस 2 है ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा हमारा x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये हमारा ऊपर आ गया। नीचे देखते हैं क्या होगा, नीचे हमारा क्या होगा, एलसीएम फिर से x प्लस 2 है, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, सो इतना हमको मिला। ये x प्लस 2 के साथ ये x प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बाकी जो बचा लेट अस राइट दैट वन, हम इसको इस तरफ लिखते हैं, कैंसिल होने के बाद जो बचा उसको लिखते हैं इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा उसके नेक्स्ट लाइन में, है ना। x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो गया 1 डिवाइड बाय नीचे हमारा क्या होना देखते हैं, x प्लस x 2x प्लस 3, इट इज 2x प्लस 3। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो ये बन गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x स्क्वायर, अभी यहाँ पे x हो रहा था साइड 2x स्क्वायर, ये तो कट गया, x हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, x का वैल्यू आ गया हमारा 1 बाई रूट 2, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। ओके, तो अब देखते हैं कि ये वाला वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इफ x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, तो फिर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई 1 बाई रूट 2 माइनस प्लस 2, जो कि -1 से बड़ा है, ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ देखते हैं दूसरा वाला -1 बाई रूट 2,
इफ x इज इक्वल टू -1/√2 तो फिर x प्लस 1/x प्लस 2 जो है -1/√2 प्लस 1/-1/√2 प्लस 2। तो √2 जो होता है ना 1/√2 0.707 होता है, तो 1 - 0.707, तो ये भी बड़ा है, पॉजिटिव है, नीचे वाला भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों ग्रेटर देन -1 है। Therefore x is equal to ±1/√2, ये हमारा सॉल्यूशन के अंदर आ गया। बोलो समझ में आया ना? लास्ट में ना चेक करना होता है हमको, x का वैल्यू निकल गया, उसके बाद हमको चेक करना होता है कौन सा जगह में क्या कंडीशन दिए हैं, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? वेरी गुड। अगला सवाल देखो, दिखता है ये क्वेश्चन काफी लंबा लेकिन है काफी छोटा, 2 लाइन में होने वाला ये सवाल है ना। अगर इसका फॉर्मूला देखते हो, इसका फॉर्मूला देखते हो और इसका फॉर्मूला देखते हो, ये तीनों ना 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x है और ये भी 2 tan इनवर्स x है। तो यू कैन सी कि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है और वो 3 फॉर्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x, देखो 2 tan इनवर्स x क्या है, sin इनवर्स 2x/1 + x², और क्या है 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², और 2 tan इनवर्स x है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे कि 2 tan इनवर्स x का सारे फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये देखो 2 tan इनवर्स x है, sin इनवर्स इतना है, ये भी 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x है। चलो उनको यूज करते हैं हम लोग। उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा, इसमें लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग आंसर करते हैं इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 tan इनवर्स x - 4 × 2 tan इनवर्स x प्लस 2 × 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। अगर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से ठीक है, नहीं तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, क्या है काफी छोटा तो हो रहा है। 6 tan इनवर्स x - 8 tan इनवर्स x प्लस 4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। तो यहां से हमारा निकल गया 6 + 4 10 - 8, 2 tan इनवर्स x का वैल्यू हो गया हमारा π/3। मेरे को तो x चाहिए, तो आस्ते आस्ते हटाते जाते हैं यहाँ से चीज सब, ताकि x का वैल्यू मिल जाए। तो 2 को उधर ले लेते हैं, तो बन गया tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। s का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 π/6। 10 π/6 मतलब 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री कितना होता है बाबू? 10 30 डिग्री कितना होता है? So 1/√3 is the answer to this question। ठीक है, आ गया समझ में? क्या अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है कि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स y का होल स्क्वायर इक्वल टू π/2√3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको करते हैं। क्या किसी को a² - b² का फॉर्मूला याद है? a² - b² क्या होता है? तो उसी को यूज कर देते हैं यहाँ पे। तो दिया है हमको tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू π² या फिर π/2√3 का होल स्क्वायर हो गया। तो हम अगर उस फॉर्मूला को यूज करें, मेरा दिमाग में क्यों वो फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि जब हम वो फॉर्मूला को लगाएंगे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आएगा, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो π/2 होता है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लिखते हैं फिर tan इनवर्स x प्लस
tan inverse x plus cot inverse x into tan inverse x minus cot inverse x इज इक्वल टू ये पाई स्क्वायर हो गया बाय 12 हो रहा है। अब क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमारा पाई बाय 2 होता है तो इसके जगह में पाई बाय 2 लिख दिया। ये हमारा tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x है। हम दो में क्यों रखेंगे, हम एक में रखते हैं। जैसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 हुआ तो हम cot इनवर्स x को लिख सकते हैं क्या, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, ताकि हमारा tan इनवर्स से पूरा चीज चले आए। tan इनवर्स में अगर पूरा चीज चले आता है तो फिर हमको x का वैल्यू निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो cot इनवर्स x के लिए लिख लिया मैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। सो दैट इज मेकिंग इट व्हाट, पाई स्क्वायर बाय 12, पाई स्क्वायर बाय 12। तो अब थोड़ा सिंपल हो गया है एक्सप्रेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, पाई के साथ पाई को कैंसिल कर लेते हैं और ये 2 के साथ 12 को कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x becomes 2 tan इनवर्स x माइनस दिस इज पाई बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया पाई बाय 6। ठीक है, सबको समझ में आ गया अब तक? क्योंकि हमको x चाहिए तो एक एक करके चीज यहाँ से हटाते जाते हैं ताकि हमको x तक मिल जाए। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x का वैल्यू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 जो है ना, ये आ जाता है हमारा 2 पाई बाय 3। इसको अगर एलसीएम लेके सिंपलीफाई करें तो 2 पाई बाय 3 आ गया। 2 गेट कैंसिल तो मतलब खाली पाई बाय 3 हो गया। तो x का वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 3। tan पाई बाय 3 कितना होता है, जल्दी बोल दो, इसका आंसर लिख लेंगे। 10 पाई बाय 3 कितना होता है, 10 पाई बाय 3 1045 डिग्री क्या होता है, 1 होने से 1045 डिग्री हो ना। 10 पाई बाय 3 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3। मतलब x का वैल्यू हो गया हमारा √3। आ गया समझ में? तो x का वैल्यू हो गया √3। इसमें जो भी हम कहीं पे भी कुछ फॉर्मूला यूज किए हैं वो सारे का कुछ कंडीशन नहीं है, इसीलिए हम साथ में कंडीशन कुछ नहीं लगा रहे। तो जो फॉर्मूला में हमारा कंडीशन आता है साथ में हम कंडीशन भी लगा देते हैं। ओके ना? अगला सवाल देखो क्या बोला, ये बोला थोड़ा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो अब हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं बचा यहाँ पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक अलजेब्रा भी कोई फॉर्मूला नहीं बचा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बात कर रहा हूं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x में से एक को दूसरा में कन्वर्ट कर लेते हैं। खाली एक में रखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन जो है सिंपल होता है, मतलब सॉल्व करना आसान हो जाता है। दो ठो में रहेगा तो हमारा प्रॉब्लम होगा। इस क्वेश्चन में हम शुरू में क्यों नहीं सोचे हो, इसीलिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला तो शुरू में दिखाई दे रहा है, तो पहले तो उसको अप्लाई करते हैं तो उसके बाद ये होगा। एक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये वाला tan और cot था, दोनों में था, उसको मैं सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। करने से क्या होता है, सिंपल होता है, आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो द सेम थिंग लेट अस डू फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो, बिकॉज हमारे पास अब कोई फॉर्मूला नहीं है इसको आगे सिंपलीफाई करने का। तो एक काम करते हैं, फिर ये दोनों में से एक को दूसरा में कन्वर्ट कर देते हैं और आसान है हमारा tan, क्योंकि sin cos tan के साथ हम ज्यादा डील करते हैं ना कि cot sec cosec के साथ। तो sin cos tan के साथ हम ज्यादा डील करते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे sin cos tan, sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स में लिखें। तो जो यहाँ पे नहीं है उसमें तो उसको दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो cot को हम tan में करते हैं तो मिलेगा क्या हमारा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू
5 पाई स्क्वायर बाय 8, ये हम लिख लिए। अब ये जो है ना, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा मिलना चाहिए। tan इनवर्स x क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनते ही हमारा दिमाग में आता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा इज इक्वल टू 0। तो हम इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, क्या करके tan इनवर्स x को कोई और एक नाम ले लेते हैं, छोटा सा नाम ले लेते हैं, ताकि हमको एक्सप्रेशन जो है सिंपल दिखे। तो मैं काम करता हूँ, tan इनवर्स x को t ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा t स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। हो यार क्या हो गया बताओ, t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब हमारा चीज जो है ना काफी आसान दिखने लगा हमको, क्योंकि ये अभी हमारा अलजेब्रा का फॉर्म में आ गया। तो अभी इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, t स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस t स्क्वायर माइनस 2 पाई t, नहीं 2 इंटू दिस पूरा लिखता हूँ ना, खत्म तो नहीं हो रहा है। 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ओके, इतना आ गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इज इक्वल टू 0 होता है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड का वैल्यू को इधर लेके आ जाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। टी स्क्वायर हो गया हमारा 2t स्क्वायर, खत्म। अब t में क्या होगा, ये दोनों कट गया तो माइनस पाई इंटू टी हो गया, बस हो गया इतना। प्लस यहाँ पे आ गया पाई स्क्वायर बाय 4 और वहां से आ गया माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8, और ये हमारा आंसर जो है 0 हो गया। Got it all of you? और काम बाकी है हमारा, चलो देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये हो गया 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई इंटू टी प्लस 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई t माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 16 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूं तो आ रहा 48, जो कि माइनस 48 आ रहा है। ये आ रहा हमारा कितना, माइनस 48। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड सॉरी बीच में है कितना, माइनस 8 पाई टी, तो मेरे को लगता है 12 बार 4 कर देने से हो जा रहा है, तो 12 बार 4 कर देते हैं। 16t स्क्वायर माइनस 12 पाई टी प्लस 4 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और सेकंड में से हमारा कॉमन कितना आ गया, 4 आ रहा है, t आ रहा है, 4t कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया 4t माइनस 3 पाई प्लस ये दोनों में से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आ गया 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। तो 4t माइनस 3 पाई कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ गया हमारा कितना, 4t प्लस पाई इज इक्वल टू 0। मेरे को लगता है समझ में आ रहा है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ तक थोड़ा हमारा कैसे कैलकुलेशन हुआ उसके बाद में था, बट वो वाला पार्ट तो काफी सिंपल है, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ब्रेक करते हैं वो सबको पता है, और कॉमन लेके कैसे फैक्टराइज करते हैं सबको पता है। तो इसमें से हमको t का वैल्यू मिल गया क्या, 3 पाई बाय 4, और t का वैल्यू मिला कितना, माइनस पाई बाय 4। लेकिन सवाल में मेरे को t का वैल्यू नहीं पूछा है, सवाल में मेरे को x का वैल्यू पूछा है। तो एक काम करते हैं, t को हटा के t की जगह में x डाल देते हैं। तो t का वैल्यू tan इनवर्स x है, तो लिखते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। क्योंकि मेरे को x चाहिए तो एक एक चीज हटाते जाते हैं, एक चीज ही तो बचा है खाली tan इनवर्स, उसको उधर कर देते हैं, तो हमको मिल गया x इज इक्वल टू tan ऑफ
3π/4 और tan ऑफ 3π/4 होता है -1। सबको इसका वैल्यू पता होना चाहिए कि tan 3π/4 -1 होता है। उधर जाते हैं, देखते हैं tan इनवर्स x π/4 -π/4, तो फिर x का वैल्यू हो गया tan ऑफ -π/4। ट्रिग्नोमेट्री बोलता है कि tan ऑफ -θ इज -tan θ, तो माइनस बाहर कर दे, tan π/4 हो गया, तो माइनस ऑफ tan π/4, और tan π/4 1 होता है, तब ये भी -1 ले रहा है। Therefore x का वैल्यू जो है -1, वो हमारा आंसर हो गया। All of you got it? ठीक है, so this is how हम क्या किए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, जो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ऊपर का बेस था। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब फॉर्मूला पहले डिस्कस करते हैं, जो फॉर्मूला हमारा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के साथ जुड़ा है। ऐसा सबको पता होना चाहिए, sin a प्लस b का फॉर्मूला, उसी से ये फॉर्मूला बनेगा। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y होता है, थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, sin इनवर्स x इंटू √1 - y स्क्वायर प्लस y इंटू √1 - x स्क्वायर, वो भी कंडीशन का साथ आता है। ओके, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर। इतना याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला है, मतलब जो x और y का वैल्यू है उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 से कम होगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ज्यादातर क्वेश्चन में, मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा, सोचो। ओके, और sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, सेम फॉर्मूला, बीच में माइनस। बस याद रखना है सबको, x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर, ये चीज को याद रखना है। प्लस होने से बीच में प्लस रहेगा, माइनस होने से बीच में माइनस होगा। तो ये sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला है, और cos इनवर्स sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला है। ये sin के लिए है। cos के लिए अगर देखेंगे तो cos के लिए होता है क्या, जैसे cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b आता है। तो इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला जो है ना, वो हो जाएगा क्या, xy, यहाँ पर आ जाएगा xy। cos के लिए क्या आता है देखो, xy और √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर। अगर ये चीज को याद रखोगे तो फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y याद आ गया। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो जाएगा cos इनवर्स xy माइनस √this, क्योंकि cos a into cos b होगा, फिर sin a into sin b होगा। So that is how we can remember cos inverse x plus cos inverse y, xy minus √this much। ओके, तो ये तब आता है जब x -1 से 1 का भीतर x और y का वैल्यू आएगा, और x प्लस y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और ज्यादातर यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। एंड देन cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा बताओ, xy प्लस दिस मच। वो मैं बता दिया पहले से कि माइनस और प्लस ऐसे होता है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं तो पता चलेगा कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल पाई दिया है हमको गिवन क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। हमको बोला है प्रूव करने के लिए कितना। अच्छा, अब कोई मेरे को बताएगा, हिंट देगा मेरे को, मतलब सॉरी हिंट देगा बोला, मेरे को बताएगा कि व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप जो हम सोच सकते हैं। हम फॉर्मूला तो अभी पढ़े, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, फिर माइनस बीच में रखे भी पढ़े। तो हमको क्या लगता है कि क्या स्टेप हमारा पहला होना चाहिए? cos इनवर्स z को इसमें ले लें। वेरी गुड, यही चीज पहला होना चाहिए।
इसीलिए ये पहले होना चाहिए कि हम तो 3 वाला फॉर्मूला तो पढ़े नहीं है, हम लोग 2 वाला फॉर्मूला ही पढ़ रहे हैं, तो तीसरा को क्यों यहाँ पे रखें? तो एक को तो उधर भेजना पड़ेगा, तो ये तो x या फिर y या फिर z, तो z को भेज देते हैं, तो हमको मिलेगा क्या? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फॉर्मूला जैसा कुछ चीज आ गया, तो उसको तो अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला जैसा आ गया तो उसको अप्लाई कर देंगे, तो cos इनवर्स xy हो गया माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लेकिन हमारे पास कुछ दिक्कत आ गया थोड़ा। क्या दिक्कत आ गया कि यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स z है, लेकिन हमारा दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि भाई यहाँ पे cos इनवर्स है तो इधर भी cos इनवर्स ही रहना चाहिए। अगर इधर cos इनवर्स है साथ में इधर भी cos इनवर्स है, तो फिर रेस्पेक्टिव प्लेस में जो बचा है उसको लिख लेंगे, cos इनवर्स दोनों तरफ से छोड़ देंगे। और हमको छोड़ना पड़ेगा इसीलिए कि हमको जो प्रूफ करने के लिए बोला है वो प्रूफ में कोई भी इनवर्स फंक्शन नहीं है, कोई भी इनवर्स फंक्शन यहाँ पे नहीं है, पूरा का पूरा अलजेब्रा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि हमको इसको क्या करें कि हमारा ये cos इनवर्स में आ जाए। तो थोड़ा मैं याद दिलाता हूं, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, किसी को याद है क्या? cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? नहीं, cos पे माइनस नहीं आता है। किस पे माइनस आता है? साइन में आता है, tan में आता है और कोसेक में आता है। साइन में, tan में और कोसेक में आता है। cos में, cot में और sec में पाई माइनस होके आ जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स माइनस x अगर इतना होगा, अगर मैं s के जगह में अगर मैं लिखूं, क्या नाम है बताओ, z लिखूं, तो क्या होना चाहिए? cos इनवर्स माइनस z इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स z है, यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स z है, तो उसको लिख देते हैं cos इनवर्स ऑफ माइनस z। अब दोनों तरफ से cos इनवर्स को हटाते हैं सो दैट हमको कुछ वैल्यू मिल जाएगा। तो xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस z। चल अब इनवर्स अब गायब कर दिया हमें, इनवर्स जितने सारे था सारे गायब हो चुका है। अब हमको अलजेब्रा में मिल चुका है। अब हमका ध्यान जो है ना वो इसमें होना चाहिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। जहां तक पहुंचना है वहां पे मेरे को देख रहा है कि कोई रूट ओवर नहीं है, तो यहाँ पे रूट ओवर वगैरह है, इसका मतलब अभी तो काम नहीं बनेगा। वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। लेकिन अगर मैं अभी स्क्वायर कर दूं तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन 2ab जब करेंगे फिर वहां पे रूट ओवर आ जाएगा। तो अब मैं स्क्वायर नहीं करूंगा, थोड़ा देर में करूंगा स्क्वायर। वो थोड़ा देर क्या होता है, ये रूट ओवर वाला पार्ट को उधर ले लूंगा और z को इधर ले आऊंगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, xy प्लस z हो जाएगा, और इधर हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो xy प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम क्या किए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। चलो स्क्वायर करके देखते हैं क्या बनता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो सभी को समझ में आ गया यहां तक? इसका आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
2xyz इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए आते हैं। ये स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, सजा देते हैं। राइट हैंड साइड में 1 है, खाली 1 को राइट हैंड साइड छोड़ते हैं, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। तो हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। बताओ सभी को समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया है हमको। cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू अल्फा। इतना हमको दिया है और हमको बोला है कि प्रूफ करो ये वाला पार्ट। जो मेरे को प्रूफ करने के लिए बोला है वहां पे ध्यान दो कि कोई भी इनवर्स फंक्शन नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री है ऑफ कोर्स, लेकिन इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो इनवर्स फंक्शन हमको हटाना पड़ेगा यहां से। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूं, अगर क्वेश्चन को मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूं देखूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको फटाफट एक फॉर्मूला नजर आया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, क्या है? x के जगह में x/2 है, y के जगह में y/3 है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, जो है होने तो क्या है, जो है उसको रहने देते हैं, वैसे रहने देते हैं। तो x के जगह में उतने डाल देंगे, y के जगह में उतने डाल देंगे। तो क्या बनेगा अभी? इम्प्लाइज cos इनवर्स xy मतलब x/2 इंटू y/3 माइनस रूट अंडर x स्क्वायर मतलब 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 इंटू रूट अंडर y स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू अल्फा। हो गया इतना? अब हमको प्रूफ पे तो नहीं चाहिए कहीं पे भी इनवर्स, तो ये इनवर्स को हटाते हैं। इधर cos इनवर्स नहीं है तो आ नहीं सकता, तो इसको हम ले सकते हैं उधर। cos इनवर्स अगर उधर चले जाएगा तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कोई बताओ मेरे को? cos इनवर्स अगर उस तरफ चले जाएगा तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? cos अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया देख लेते हैं। xy/6 हो गया माइनस रूट अंडर कितना आ जाएगा ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा cos अल्फा हो गया। चलो ठीक है यहाँ तक। अब इसका रूट ओवर निकाल देते हैं, ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं। इम्प्लाइज xy/6 माइनस रूट अंडर कितना हो गया हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 36 का रूट ओवर 6 हो गया इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा। ये हो गया हमारा इस साइड। अब हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। प्रूफ में मेरे को ही सेम चीज है जैसे पिछला क्वेश्चन में बोल रहा था कि यहाँ पे हमको रूट ओवर नहीं चाहिए तो रूट ओवर हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर उधर कर लेते हैं पहले, नहीं उसका पहले काम और काम करते हैं। एलसीएम लेते हैं, फिर 6 इधर ले आते हैं, उसके बाद करते हैं इधर और उधर। तो इट विल बी xy माइनस रूट अंडर, तो इसको मैं लिखूं तो आ जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू cos अल्फा। बस इतना हो गया। अब 6 को उधर ले लेते हैं तो मिलेगा xy माइनस रूट अंडर 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 cos अल्फा। डन। अब इधर उधर कर देते हैं, शिफ्टिंग कर देते हैं, इसको उस तरफ ले लेते हैं, उसको इस तरफ ले लेते हैं।
तो xy माइनस 6 इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इसका रूट ओवर। तो अभी स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 12 xy cos अल्फा। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हम क्या किए यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लिए। क्या किए स्क्वायरिंग। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में बहुत कुछ करना नहीं है हमको, खाली स्क्वायर रूट को हटा देना है। स्क्वायर रूट को हटा देना है तो हमको मिलेगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो कैंसिल कर लेते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस यही तो कैंसिल हुआ और तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ। ठीक, कोई बात नहीं। जो मेरे को चाहिए देखते हैं उसको हम क्या कैसे पहुंच सकते हैं वहां तक। 9x स्क्वायर बोला है और 4y स्क्वायर बोला है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दिया। 9 इंटू 4 36 है, फिर 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर है। यहाँ पे 9x स्क्वायर आ रहा। ओके, मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे 9x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 4y स्क्वायर आ रहा है। तो 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर करेक्शन कर लेना बाबू। 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं। दिस इंप्लाइज 9x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, फिर और क्या है माइनस 12xy cos अल्फा जो कि यहाँ पे है हमारे पास, माइनस 12xy इंटू cos अल्फा प्लस 4y स्क्वायर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका काम बन गया। लेफ्ट हैंड साइड जो चाहिए वो हो गया। राइट हैंड साइड क्या है 36 sin स्क्वायर अल्फा है। तो क्या क्या बचा है यहाँ पे 36 बचा है, लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा है 36 cos स्क्वायर अल्फा, तो उसको उधर ले लेते हैं माइनस 36 cos स्क्वायर अल्फा। तो अगर मैं 36 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो वो हो गया 36 sin स्क्वायर अल्फा। क्या समझ में आ गया सबको?